हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टैरो एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो बिग हैप्पी चेंजेस जो आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हो। ओके, चाहे वो कोई भी हो। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू। ओके, तो चलिए मैं कार्ड्स को करती हूँ शफल, और आप सब हमेशा की तरह रहिए पॉजिटिव एनर्जीज में और देखते हैं कि क्या है वो बिग हैप्पी चेंजेस जो आपकी तरफ डिवाइन बहुत जल्द भेजने वाली है। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑलराइट, तो कार्ड्स हो गए शफल। तो देखते हैं क्या आया है हमारे पास। तो पहला कार्ड है द हायरोफेंट। उसके बाद है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, king of cups, the tower, king of swords, knight of cups, 9 of pentacles, the devil, page of pentacles, एंड बॉटम में हमारे पास है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो चलिए देखते हैं कि साइन और एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर क्या निकल कर आए हैं। तो साइन है यहाँ पर गाइस वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अर्थ साइन भी हमारे पास है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलावा एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि यहाँ पर। ओके, और द डेवल के कार्ड से यहाँ पर कैप्रिकॉर्न जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और द हायरोफेंट के कार्ड से टॉरस एक स्ट्रॉन्ग राशि जो है वो यहाँ पर निकल कर आई है। अदरवाइज ये सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक या जो है वो साइन स्पेसिफिक यहाँ पर नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो बिग हैप्पी चेंजेस जो डिवाइन आपकी तरफ जो है वो बहुत जल्द भेजने वाली है, जो बहुत जल्द आप रिसीव करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपकी करंट सिचुएशन की, तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी इससे पहले कि मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि क्या है वो चेंजेस जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या है वो बिग चेंजेस जो आपकी लाइफ में बहुत जल्द जो है वो आने वाले हैं, आप रिसीव करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ दिखाई दी है वो है आपकी लव लाइफ को लेकर गाइस। तो लव लाइफ में यहाँ पर दिखता है कि शायद आप किसी तरीके के टर्मोइल से गुजर रहे हैं। कोई जो है वो आपका ब्रेकअप या तो हो गया है, या फिर आपके पार्टनर जो है वो बिना बताए आपको छोड़कर चले गए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपने अपने आसपास के लोगों में या फिर अपनी फैमिली में किसी को जो है वो खो दिया है, कोई आपसे दूर चला गया है, और इसका काफ़ी सदमा जो है आपको लगा है। आप काफ़ी दुखी हो, दिल से आप जो हो इस समय काफ़ी परेशान मुझे यहाँ दिखाई देते हो। और अगर आपका यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है तो भी आप जो हो यहाँ पर मुझे काफ़ी उदास और परेशान दिखाई देते हो। स्पेसिफिकली मेल एनर्जीज़ यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग मुझे दिखाई देती हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ मेल ऐसे हों जिनके साथ यहाँ पर ऐसा हुआ हो। हालांकि एक, जैसे कि मैंने कहा, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जस्ट एनर्जीज़ की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो ये कोई भी हो सकता है जिस किसी के साथ भी ये जो है यहाँ पर या तो सेपरेशन हुआ है, या फिर किसी तरीके का जो है आप अलग हो गए हों अपने पार्टनर से, या फिर आपने अपनी लाइफ में से किसी महत्वपूर्ण इंसान को जो है वो खो दिया है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो है एक अकेलापन, एक अधूरापन यहाँ पर है। आप काफ़ी उदास और परेशान भी हो, और आप ये सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि जो भी कुछ ये हुआ है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी लाइफ में हुआ। आपने सोचा भी नहीं था कि कभी आपकी लाइफ में ऐसा भी दिन आएगा
जब आप इमोशनली इतने ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो जाओगे, आपके दिल को जो है वो धक्का लगेगा, आपके दिल को चोट पहुँचेगी, आप अकेला महसूस करोगे, आप परेशान हो जाओगे और आप रातों को रोओगे भी यहाँ पर। तो ऐसा जो है मुझे यहाँ दिखाई दिया है। और दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दी है कि आप लोग अगर जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो उससे आप या तो परेशान हैं या फिर आपके ऊपर काम का बोझ इतना ज़्यादा है कि आप उससे भी परेशान हो गए हैं और सोच रहे हैं कि कुछ नया जॉब या बिज़नेस कर लिया जाए, कुछ चेंज कर लिया जाए। तो किसी तरीके का चेंज आप यहाँ पर अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में देख रहे हैं। वहीं जो है मुझे एक तरीके से कुछ लोग जो अपने घर में बड़े हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर आप अपने घर में बड़े हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है कुछ ज़्यादा हैं और आप उन्हें पूरी तरीके से मेहनत करके संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी फैमिली में अकेले जो है वो कमाने वाले हों और आपके ऊपर जो है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी फैमिली की, और जिसके चलते शायद कहीं न कहीं आपकी पर्सनल लाइफ़ या आपकी लव लाइफ़ कहीं न कहीं डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से भी आप थोड़े-से परेशान यहाँ दिखाई देते हो और बैलेंस बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं आप अपनी पर्सनल लाइफ़, लव लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के बीच, और स्ट्रगल भी कर रहे हैं। हालाँकि आप मेहनती इंसान मुझे दिखाई देते हो, नॉलेजेबल इंसान यहाँ पर दिखाई देते हो, लेकिन फिर भी काफ़ी मेहनत के बावजूद भी जो है आप अपनी इस लाइफ़ को यहाँ पर मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या बिग चेंजेस आपकी लाइफ़ में आने वाले हैं। तो एक सलाह उससे पहले आपके लिए आई है गाइस कि पहली चीज़ ये कि अगर आप अपनी लाइफ़ में कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, तो हमेशा उसको अकेले सोचते रहने की ज़रूरत नहीं है, अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। आपके आस-पास आप जो हो वो देखते नहीं हो, आपके पास हेल्पिंग हैंड्स भी हैं, आपके पास मददगार लोग भी हैं, आपके पास ऐसे लोग भी हैं जो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, अच्छा मशवरा दे सकते हैं, ताकि आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपकी जो भी इच्छाएँ हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो, तो उनकी तरफ जो हो आप अच्छी तरीके से बढ़ पाओ। अच्छी सलाह आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, हमारे पास नॉलेज होती है, हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, लेकिन शायद हमें वो डायरेक्शन नहीं पता होती है जहाँ पर हमें अपनी नॉलेज या हमारा एक्सपीरियंस, हमारी एनर्जीज़ जो हैं वो लगानी पड़ती हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी-कभी हम जो है अपनी एनर्जीज़, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस उस दिशा में लगा लेते हैं जहाँ पर हमें फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो अगर आप किसी अक्लमंद इंसान से, किसी और ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान से या किसी अपने वेल विशर से जो है अगर सलाह-मशवरा लेंगे, किसी से कंसल्ट करके कोई निर्णय अपनी लाइफ़ का लेंगे, तो आप ज़्यादा बेहतर डिसीज़न जो है वो अपनी लाइफ़ के ले पाएँगे। आपको रिज़ल्ट्स ज़्यादा बेहतर मिलेंगे, आप ज़्यादा जो है वो सफलता अपने लिए जो है वो अर्जित कर पाएँगे। ओके? तो बात करते हैं आपकी लव लाइफ़ की, पर्सनल लाइफ़ की एंड प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की यहाँ पर। तो लव लाइफ से शुरुआत करते हैं गाइस। जो टर्मोइल आपकी लाइफ में आया, जो तूफान आपकी लाइफ में आया, जो धमाका आपकी लाइफ में हुआ है, जिसकी वजह से आप जो हो दिल से परेशान हो, दुखी हो, तो ये चीज़ आपकी एक कार्मिक कनेक्शन की वजह से हुई है। लेकिन ये जो कार्मिक कनेक्शन है अब धीरे धीरे जो है ख़त्म होने वाला है गाइस, और आप अपने आप को एक हीलिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ता हुआ जो है वो महसूस करोगे। आपका जो भी तकलीफ़ आपको हुई है, आपको जो भी इमोशनल लॉस यहाँ पर हुआ है, वो इमोशनल लॉस जो है वो आपका आने वाले टाइम में जो है यहाँ पर भरपाई उसकी होगी। और जो लोग, जिनके पार्टनर या तो उनको धोखा देकर चले गए हैं या जिनका ब्रेकअप हुआ है, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में मैं एक नए इंसान की एंट्री होता हुआ देख रही हूँ। आप, हो सकता है कोई नया लव प्रपोज़ल भी आपकी लाइफ में यहाँ पर आए। तो कोई ना कोई सहारा, कोई ना कोई अपना जो है वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में यहाँ पर एंटर करने वाला है। और यस, डेफ़िनेटली कोई ना कोई प्रपोज़ल तो मैं यहाँ पर आपकी तरफ आता हुआ देख ही रही हूँ। किसी नई लव लाइफ़ को आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ, और जो कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि कब आपकी लाइफ़ में कोई नया इंसान जो है वो एंटर हो गया। हो सकता है वो इनिशियली कोई दोस्त की तरह आपकी लाइफ़ में हो और बाद में जो है वो अपने दिल की बातें आपको बताएँ और ये आपको समझाएँ कि वो आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, और आप प्रपोज़ल की तरफ आगे बढ़े तो उनके साथ एक अच्छा रिश्ता यहाँ पर आपका शुरू होने की संभावना है। तो लव लाइफ़ के क्षेत्र में एक नई शुरुआत मुझे यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की। तो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आप आगे ग्रो करते हुए मुझे दिखाई देते हो। अगर आप कंसल्ट करते हो किसी से, तो आपको अच्छी डायरेक्शन यहाँ पर मिलेगी अपने जॉब और बिज़नेस को अच्छी तरीके से चलाने की या चेंज करने की। अगर आप नए जॉब की तरह तलाश में हैं, तो भी आपको जो है किसी न किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, या
हो सकता है आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू भी कोई नया जॉब यहाँ पर पाओ। बात करें अगर आपकी बिज़नेस की, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में आपको जो है मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन आपको शायद रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं मिल रहे, तो आपको उसके लिए क्या करना है, एक नई दिशा से सोचना है कि आप क्या नया जो है अपने बिज़नेस में कर सकते हो जिससे आपके प्रॉफिट्स और ज़्यादा हों। उसके लिए आप जो हो, अगेन मैंने बोला जैसे कि अपने से एक्सपीरियंस लोगों से सलाह-मशवरा आप कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि आप किसी के साथ कोलैबोरेशन में या किसी के साथ जो है वो जुड़कर भी अपना बिज़नेस आगे बढ़ा सकते हैं। और बिज़नेस में आज आगे जो है मुझे यहाँ पर तरक्की और जो चेंज जो है वो यहाँ दिखाई देता है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी यहाँ पर मुझे सुधरती हुई दिखाई देती है। अब चाहे उसका रीज़न चाहे आपका जॉब हो, चाहे बिज़नेस हो या कुछ भी हो, लेकिन फाइनेंशियली आप मुझे यहाँ पर ग्रो करते हुए दिखाई देते हो। और जो लोग नए जॉब की तलाश में हैं तो डेफ़िनेटली उन्हें भी एक नया जॉब, एक नया पद, एक नया ओहदा यहाँ पर मिलेगा। अगर आप प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से गाइस, तो वो भी मुझे बहुत जल्द यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन प्रमोशन हो जाएगा आपका, लेकिन बहुत आसानी से नहीं होगा। थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, थोड़ी अतिरिक्त मेहनत जो है वो आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। अगर आप ये स्ट्रगल करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो यस, एक जो है सिंहासन यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहा है, जो कि आने वाले टाइम में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन यहाँ पर साबित होने वाला है। और आपके करियर में जो है वो एक नई चेंज लेकर आएगा, एक नई मूवमेंट लेकर आएगा। और फाइनेंशियली तो आप डेफिनेटली इस करियर में आप ग्रो यहाँ पर करोगे। बात करते हैं उन लोगों की गाइस जो किसी ना किसी तरीके के या तो किसी फ़ैसले का या किसी कोर्ट केस का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक आपका जो है कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है बहुत जल्द न्याय मिलने की उम्मीदें मैं देख रही हूँ कि आपको जो है यहाँ पर न्याय मिलने की जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। और बहुत जल्द जो हो आप अपनी तरफ कोई फ़ैसला आता हुआ यहाँ पर देखोगे। और हो सकता है कि जो ये फ़ैसला है वो आपके हक़ में यहाँ पर आए। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखते हैं गाइस जो शायद अरेंज मैरिज करने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं और काफ़ी प्रपोज़ल भी आपके लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन शायद अब तक आपको जो है कोई अपना पसंदीदा जीवन साथी यहाँ पर नहीं मिला है। तो आने वाला प्रपोज़ल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है एक ऐसे इंसान का जो आपके बिल्कुल ड्रीम जैसे होता है ना, हम सोचते हैं कि हमारा आने वाला जो भी जीवन साथी है वो ऐसा हो, ऐसा दिखता हो, ऐसा लगता हो, ये करता हो, उसके पास ये हो। तो ऐसा ही कोई प्रपोज़ल बहुत जल्द जो है वो आपकी तरफ आने वाला है, जिसको आप चाहकर भी ना नहीं कर पाओगे। और आप खुद सरप्राइज़ हो जाओगे कि इतने सारे जो रिश्ते आपके पास आए और उनमें से कोई भी आपको जचा नहीं, या आपको लगा नहीं कि आपके लायक है। और अचानक से जब आप नहीं देख रहे हो उस डायरेक्शन में, तब आपकी तरफ जो है एक ऐसा प्रपोज़ल आएगा जो आपके सपनों को पूरा करने जैसा होगा। एक ड्रीम कम ट्रू वाला जो है वो रिश्ता आपकी तरफ आएगा और आपकी मैरिज यहाँ पर जो है वो बहुत जल्द होने की संभावनाएं मुझे वहाँ दिखाई देती हैं। वहीं कुछ लोग जो लव मैरिज के बारे में अब तक सोच रहे थे और शायद उनके परिवार की तरफ से उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, शायद परिवार उनके अगेंस्ट था या फिर आप दोनों की कास्ट कम्युनिटी एक दूसरे से से अलग थी, जिसकी वजह से आप की लव मैरिज में प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रहे थे गाइस। तो ये प्रॉब्लम भी मैं जो है वो आने वाले टाइम में यहाँ पर रिजॉल्व होते हुए देख रही हूँ। इसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। आप दोनों के परिवार एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे और एक दूसरे को समझेंगे। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है, अगर हायरोफेंट की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी लव मैरिज मुझे आने वाले टाइम में होती हुई दिखाई देती है। एक सेलिब्रेशन जो है वो आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि बॉटम में ही हमारे पास यहाँ पर जो है, अगर आप देखें 3 ऑफ कप्स का कार्ड रूल कर रहा था, जो कि बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। जो दिखाता है सेलिब्रेशन, जो दिखाता है कोलैबोरेशन, जो दिखाता है अपनों का साथ, बहुत सारी खुशियाँ, एन्जॉयमेंट जो कि आप आने वाले टाइम में करने वाले हो। तो यस, जॉब और बिज़नेस के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, आपको अपनी लव लाइफ में सफलता मिलेगी। आप अगर अरेंज मैरिज करने के बारे में सोच रहे थे तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। वहीं अगर आपका दिल कहीं टूटा है तो आपके लाइफ में एक नया साथी मैं आता हुआ यहाँ पर देख रही हूँ, जिसके साथ आने वाले टाइम में आप अपनी लाइफ को जो हो यहाँ पर इंजॉय करोगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में मैं आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। चलिए कुछ गाइडेंस भी जो है वो देख लेते हैं कि डिवाइन ने अगर कोई गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए रखी है तो। ओके,
तो कार्ड यहाँ पर आया है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो अगर आप अपने जॉब और बिजनेस को लेकर कुछ चेंजेस चाह रहे थे, उसमें बदलाव चाह रहे थे, तो अब टाइम आ गया है कि आप जो वो चेंजेस के लिए तैयार रहिए। अब टाइम आ गया है कि आपको एक्शन जो है वो यहाँ पर लेना है। तो एक्शन का टाइम है। अब आपको जो भी मुनासिब लगता है, जो भी ठीक लगता है, आप उन्हें चेंज करने के लिए वो एक्शन आप प्रिपेयर कीजिए और उन्हें लेने के लिए तैयार रहिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर कि शायद आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और लव लाइफ के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद हो सकता है आप अपनी फैमिली में अकेले कमाने वाले हैं, तो आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एडजस्टमेंट्स की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, ताकि आप जो हो अपने इन लाइफ्स के बीच में थोड़ा सा जो है वो तालमेल बिठाकर रखेंगे अगर आप, तो आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उन्हें अच्छी तरीके से निभा पाएंगे। और जैसे कि मैंने बोला था कि आपके फाइनेंसेस मुझे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। तो रुपए पैसे की कोई कमी आपको यहाँ नहीं होने वाली है। तो जिसकी वजह से अगर आपकी कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी तो उन्हें आप ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर निभा पाओगे। लेकिन फिर भी आपको जो है अपनी लाइफ में जो है एडजस्टमेंट थोड़ा सा करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके कुछ ऐसे रूटीन हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ इम्पैक्ट यहाँ पर हो रही है। तो देखिए कि आपको क्या एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा और बेहतर, थोड़ा सा और स्मूथ जो है यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो गाइज, अगर कोई भी प्रपोजल आपकी तरफ आता है, चाहे वो अरेंज मैरिज का हो, चाहे वो लव मैरिज का हो, चाहे कि कोई लव प्रपोजल हो, तो आपको भी यहाँ पर जो है एक तरीके से बोल्ड होना है। और अगर कहीं रिक्वायरमेंट है कि आपको पहला स्टेप लेना है, तो आप भी पहला स्टेप लेने से घबराइए मत। फर्स्ट स्टेप अगर आपको लेना पड़ जाए तो आप डेफिनेटली लीजिए और बोल्ड बनिए। और अगर ज़रूरत है आपको फर्स्ट स्टेप लेने की, तो आप डेफिनेटली उस फर्स्ट स्टेप को जो है वो लीजिए। और बॉटम में यहाँ पर हमारे पास है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो अपनी लाइफ की जो भी बिगर पिक्चर है आप उनकी तरफ देखिए, जो बिग चेंजेस हैं उनकी तरफ देखिए, जो भी छोटी मोटी परेशानियां हैं उनको आप जो है वो इस समय भूल जाइए, बल्कि उन पर काम कीजिए, उनको दूर करने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर रखिए। अगर आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है तो अब टाइम आ गया है जब आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए जो भी एक्शन आपने सोचे हैं उन एक्शंस को अब जो है आप इम्प्लीमेंट कीजिए। उन्हें इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। सोच विचार आपने काफ़ी कर लिया है, अब चलने का टाइम आ गया है। तो आपको भी आगे बढ़ना है ताकि आपकी लाइफ जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े। और अगर आपको फर्स्ट मूव लेना है तो आप उसके लिए भी यहाँ पर तैयार रहिए। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी पॉजिटिव रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए साथ साथ लोगों तक। अब मैं मिलती हूँ और जल्द आप सबसे एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।